नमस्कार मित्रों, मेरा ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इस समय भर्ती पे भर्ती देती चली जा रही है लगातार, उसी भर्ती के क्रम में एक बहुत ही अच्छी भर्ती आई है जिसमें हाइट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कम से कम हाइट के भी आप पुलिस भर्ती में शामिल हो सकते हैं और पुलिस भर्ती में होकर के आप अपना भविष्य संभाल सकते हैं। मित्रों, बहुत ही उम्दा किस्म की भर्ती आई हुई है जो कि बहुत ही लाजवाब है, अच्छी ग्रेड पे की भर्ती है। मित्रों, 29 जो है दिसंबर को यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। uppbp.gov.in पर उपलब्ध है। मित्रों, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। मित्रों, भर्ती से संबंधित एक एक बिंदु की पूरी डिटेल्स जानकारी हम आपको यहां पर प्रोवाइड करवाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पुलिस भर्ती से संबंधित मित्रों हम आपको तैयारी भी करवाएंगे, जिसके लिए हम वीडियो बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और लगातार दिन रात मेहनत करके आपके लिए अच्छे टॉपिक्स जो परीक्षा में पूरी तरह से सफलता दिला सकें, ऐसे विषयों को चुन करके हम आपके लिए बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी हम आपको देंगे। भर्ती में सबसे बड़ी विशेष बात यह है मित्रों कि इसमें आपको हाइट की जो बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनमें वह प्रतिभा होती है लेकिन कम जो है हाइट के कारण जिसमें मानक पूरा नहीं कर पाते हैं और पुलिस भर्ती में शामिल नहीं हो पाते हैं, तो ये जो आपका भर्ती दिया हुआ है यह बहुत ही उम्दा किस्म के उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जिनकी हाइट कुछ 1-8 सेंटीमीटर कम भी है तब भी चल जाएगी, या आप जो है 2-4 इंच 10 इंच भी कम है तब भी, यानी यहाँ पर हाइट का कोई भी मानक निर्धारित नहीं किया गया है। आइए चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, यहाँ पर देखिए मित्रों, 29 दिसंबर 2023 को इसकी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है। यहाँ पर विज्ञापन की सुसंगत सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट पर आप यहाँ उपलब्ध रहेंगी, देख सकते हैं। मित्रों, आइए चलते हैं। यहाँ जो आपका ग्रेड पे दिया हुआ है वह पे बैंड दिया हुआ है। यहाँ से आप देख लीजिए 5200 से 20,200 पे आपका 2400 है नए वेतनमान में। फिर इसमें वेतन मैट्रिक्स यहाँ 25,500 से लेकर 81,100 यहाँ देखिएगा मित्रों। फिर इसके बाद में अगर हम पदों की बात कर लें मित्रों, तो बहुत सारे पद दिए गए हैं। इनमें आपका जो है अनारक्षित वर्ग के लिए 381 पद हैं मित्रों। इसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस के लिए 91 पद दिए गए हैं। फिर इसके बाद अगर हम अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मित्रों 249 पद दिए गए हैं। इसी तरह से अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए मित्रों 193 पद दिए गए हैं। अगर हम अनुसूचित जनजाति के लिए बात करें तो 16 पदें दी गई हैं, जिनमें कुल मिलाकर के जो पदों की संख्या है मित्रों वो आपकी 930 रखी गई है। यह है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की भर्ती है मित्रों, जो कि ऊपर ही निर्धारित किया गया है, दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम इससे संबंधित और अन्य चीज़ों की बात करें तो मित्रों इसका जो लिंक है वह 7 जनवरी से एक्टिवेट कर दिया जाएगा। 7 जनवरी से आप आवेदन प्रारंभ कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करना, ऑनलाइन आवेदन का रजिस्ट्रेशन करना, ये आपका 7 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। और मित्रों इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 28 जनवरी 2024 रखी गई है। तब तक आप फॉर्म को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं मित्रों, लेकिन बिना देर किए हुए जैसे ही लिंक एक्टिवेट होती है आप फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। मित्रों, आइए अगर हम बात करें इसमें संशोधन की, जैसे मान लीजिए फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसे संशोधित कर सकते हैं। 30 जनवरी 2024 इसकी टाइमिंग रखी गई है मित्रों। जो है अंतिम तिथि आपकी 30 जनवरी रखी गई है, वहां तक आप इसे संशोधन कर सकते हैं। मित्रों, आइए चलिए आगे चलते हैं। अगर हम शुल्क की बात करें तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने या भर्ती बोर्ड ने बहुत ही कम शुल्क निर्धारित किया है, जिसमें 400 रुपये रखे गए हैं। 400 रुपये का शुल्क आप दे करके इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। आइए इसके बारे में अन्य जानकारी लेते हैं। हमारी राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर इसके बाद में तिब्बत शरणार्थी हो, जो भारत में मित्रों 1962 से पूर्व भारत आया हो, क्योंकि यह निर्धारित किया गया है कि 62 से पूर्व यानी पहले भारत आया हो तो वह भी इस भर्ती में पात्र हो सकता है। इसके बाद आइए आगे चलते हैं। भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में अस्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश, केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, पूर्ववर्ती आपका तंगानिका और जांजीबार से प्रव्रजन किया हो और भारत में रह रहा हो तो वो भी इस भर्ती के लिए पात्र हो सकता है। आइए कुछ और विशेष जरूरी बातों पर हम चलते हैं। शैक्षिक अर्हता के लिए अगर हम बात करें, सबसे जरूरी चीज़ है कि हमारी जो है शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा
भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो ये जो है मेन शैक्षिक अर्हता है जो आपको पूरा करना होगा। इसमें हाइट का कोई बाउंडेशन नहीं है। मित्रों, इस फॉर्म में क्या होगा कि खास करके जो विज्ञान वर्ग के शिक्षार्थी हैं वो ही शामिल हो सकते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। फिर इसके बाद में एवं इसके साथ दिया हुआ है कुछ जो है जुड़ी हुई और भी अर्हताएँ हैं जिन्हें पूरा करना बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन डोएक विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके शासनादेश दिनांक 5 मई 2022 परिशिष्ट संख्या 1 के अनुसार किया जाएगा। प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी अर्हता है। एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये होनी चाहिए आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। मित्रों, इसमें जो आयु निर्धारित किया गया है वह आयु आपका 25 वर्ष, माफ़ कीजिएगा, इसमें जो आयु निर्धारित की गई है वह 28 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए निर्धारित की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी आपको एज में भी रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके लिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं। आवेदन करते समय ध्यान दीजिएगा, आवेदन करते समय अभ्यर्थी की जो अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है वो अवश्य धारित होनी चाहिए। आप अपेयरिंग नहीं होना चाहिए। अपेड अथवा सम्मिलित होने वाले अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, ये खास करके दिया गया है। यानी कि मान लीजिए जो इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा अभी देने वाले हैं वह अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, खास करके ये जो है हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या मैं जो है इस समय परीक्षा में शामिल होने वाला हूं तो शामिल हो सकता हूं, तो ये ऐसा नहीं है। यहाँ देखिएगा, यहाँ अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात जन्म जो है आपका 95 से लिया जाएगा। 1/7/1995 से लेकर 1/7/2005 के बीच का यदि आपका जन्म है तो आप इस भर्ती में पूरी तरह से शामिल हो सकते हैं। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य जो भी श्रेणियां हैं अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट तदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य होगी। यानी जैसा आपको शासनादेश में दिया गया है कि जो आपको छूट 3 वर्ष 5 वर्ष का है वो भी शामिल किया जाएगा ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो इस छूट की श्रेणी में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, चरित्र की बात अगर करें हम तो मित्रों, चरित्र में यहाँ अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा आयोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। फिर इसके बाद में वैवाहिक स्थिति दिया हुआ है। मित्रों, शारीरिक व्यवस्था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शारीरिक स्वास्थ्यता, किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, वह पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, भर्ती की प्रक्रिया, लिखित परीक्षा आपकी होगी 200 अंकों की। मित्रों 200 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। फिर इसके बाद में जो है लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ टाइप के भी प्रश्न होंगे, वैकल्पिक वाले, जिनमें आपके एक प्रश्न के 4 विकल्प 5 विकल्प दिए जाएंगे, उन्हीं में से आपका सही गलत करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका जो प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होगा। परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। 160 प्रश्न होंगे कुल टोटल मिलाकर के, जिनमें आपका सामान्य ज्ञान है, मानसिक अभिरुचि है, तर्क शक्ति है, कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगर हम आगे बात करें, ऑनलाइन जो आपकी ऑनलाइन लिखित परीक्षा अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ही एक ही तिथि या एक ही पाली में कराई जाएगी। किसी अपरिहार्य कारणवश ये जो है आपका एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में भी कराई जा सकती है। वो तो अभ्यर्थियों की संख्या पर है, जैसा फॉर्म पड़ता है, जितना अधिक फॉर्म पड़ेगा उसी तरह से जो है परीक्षा व्यवस्था निर्धारित की जाएगी। यदि कम फॉर्म पड़ते हैं तो एक ही दिन में एक ही पाली में परीक्षा करा करके समाप्त कर दी जाएगी। आइए चलते हैं आगे, हम ध्यान देते हैं इस पर कुछ विशेष जो बातें होंगी। इनमें मित्रों जो है विशेष पॉइंट का ध्यान जो है वो हम आपको दिला रहे हैं। मेन चीज़ जो आपका आरक्षण व आयु सीमा में छूट यहाँ पर दिया गया है। EWS के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जिसके परिवार के समस्त स्रोतों, वेतन, कृषि आदि में जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा 8 लाख से कम होगा, वो EWS की श्रेणी में आएंगे। तो ये जो है EWS का सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं।
यदि आप उस श्रेणी में हैं। फिर इसके बाद में अनुसूचित जाति के लिए आपका 5 वर्ष आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 वर्ष है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी यहाँ 5 वर्ष दिया गया है। EWS के लिए मित्रों आयु में कोई छूट नहीं दी गई है, यानी कि अगर हम जनरल कैटेगरी को छोड़ दें तो बाकी सभी कैटेगरी जैसे SC ST और OBC हैं उनको जो है सबको 5 वर्ष की छूट दी गई है। यहाँ EWS को आयु में कोई छूट नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं मित्रों। फिर आइए हम चलते हैं कुछ और इसके विशेष बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर हैं तो आयु सीमा में आपको कोई छूट नहीं है। भूतपूर्व सैनिक है तो 3 वर्ष है। फिर इसके बाद में महिला के लिए भी कोई छूट नहीं दिया गया है। ये क्षैतिज आरक्षण की बात की गई थी। इसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र अवश्य लगाना होगा, तभी आप इस छूट का लाभ ले सकते हैं मित्रों। क्योंकि जब तक आप अपने आप को कागजी रूप से साबित नहीं करते हैं कि हम जो है किस श्रेणी के हैं, तब तक आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं मित्रों। जो भी आवश्यक जानकारियां थीं वो हमने आपको बता दिया। इससे संबंधित इसके सिलेबस और इसकी जो परीक्षा पैटर्न विधि है उससे संबंधित हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे बहुत जल्द ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे अभ्यर्थी जो इस पुलिस भर्ती सेवा में जाना चाहते हैं तो वो भी वीडियो देख करके लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।